तो दोस्तों क्लास 10th सपोर्ट मटेरियल से हम मैथ का 5 चैप्टर कर रहे हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है। तो एक समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n तथा nवा पद 1/m सिद्ध कीजिए कि mnवा पद 1 है। तो बच्चों देखिए mवा पद 1/9 है, तो mवे पद को हम ले सकते हैं a प्लस में m-1d। तो बच्चों आपको पता है an लिखते हैं ना, a प्लस में n-1d, वही वाला लिखा है सेम, और इसका 1/9 दिया हुआ है। an जिसे लिखते हैं an, a प्लस में n-1d और 1/m दिया हुआ है। दोनों समीकरण 1 और 2 को घटाने पर में से 1 घटाने पर देखो, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर घटा दिया, माइनस माइनस लगा दिया, ये घट गए, इसको घटा के लिख दिया, इसको भी हमने घटा के लिख दिया। यहाँ पर यहाँ से d कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस ब्रैकेट में रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, m-n बचेगा। यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ m क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, m की 1 से करी तो m हो गया, n की 1 से करी n हो गया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, mn हो गया। ऐसे चलता हुआ रहेगा, ऊपर ये 1 कट गया, m-n बच गया, ऊपर से m-n ये दोनों कट गए, तो d की वैल्यू आ गई 1/nm। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए फिर उसके बाद क्या किया हमने, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए ये रहा, ये समीकरण 1 है, इसमें रख दिया हमने d का मान, यहाँ रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1/nm रख दिया, इसकी मल्टीप्लाई m से भी करी और -1 से भी कर दी। यहाँ पर m से m कट गया, यहाँ बचेगा 1/9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में 1/nm। तो ये इक्वल की इस तरफ भी 1/n है, इसको इक्वल की इस तरफ भी 1/n कट गए, और 1 माइनस में 1/n इस तरफ आके प्लस में हो गया, a की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू मिल गई, हमें निकालना है a mn वा पद निकालना है, तो a प्लस mn-1d रख देंगे, और a की वैल्यू 1/nm है, d की वैल्यू 1/nm है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, 1 से भी कर दी और mn से भी कर दी, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, दोनों सेम, प्लस में ही माइनस में सेम है, कट गए। यहाँ mn और nm उल्टा सीधा लिखा हुआ, लेकिन एक ही बात है बच्चों, चलो सीधा करके लिख दिया आपके लिए और काट दिया, और हमारा amn आ गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर अब देखिए आप 29 देखिए, p वा पद q है और q वा पद p है, तो सिद्ध कीजिए कि n वा पद जो है हमारा p प्लस q माइनस n होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, तो कह रहा है कि p वा पद q है और q वा पद p है, तो इसको भी मैंने लिख दिया a प्लस p माइनस 1d बराबर में q, a प्लस में q माइनस 1d बराबर में p। दोनों को घटाने पर, एक में से 2 घटाने पर घटा दिया, देखिए फिर माइनस q माइनस p हो गया, यहाँ से आ गया माइनस q हो गया, प्लस 1 हो गया, देखो ये रहा, कट गए, p माइनस q हो गया, और ऐसे चलते आ रहा है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो p माइनस q हो गया, ये q माइनस p था, माइनस कॉमन लेने से ये p माइनस q हो गया, और ये कट गया, तो t की वैल्यू -1 आ गई। तो t का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो t का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए समीकरण हमारा ये 1 है, यहाँ रख दिया -1, तो देखिए -1 रख दिया यहाँ पे, तो माइनस का p हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो ये सब चीज़ें उधर चली आएगी, तो p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, q प्लस p 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो माइनस p उधर जाके प्लस में हो गया p, और 1 माइनस में हो गया, तो q वहाँ पहले से ही था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं an निकालना है, क्योंकि इसमें बोला हुआ है हमें 29 में कि nवा पद निकालना है। तो nवा पद निकालने के लिए an बराबर में a प्लस में n-1d, a की वैल्यू कितनी है हमारी, ऊपर ही लिखी हुई देखो सामने, q प्लस p -1, और d की वैल्यू -1 है, -1 की n से करेंगे तो माइनस में n, -1 की -1 से करेंगे तो प्लस में 1, प्लस 1 ही कटेगा, तो ये बचेगा, तो an हमारा आ गया। ऐसे लिख दो, चाहे इसको p प्लस q करके लिख दो, तो एक ही बात होती है, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी में p वे पद को p गुना करना है, q वे पद को q से गुना करना है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका p प्लस q पद शून्य होगा। तो बच्चों ये भी कर लेता, देखो कह रहा है कि p व पद को p से गुना करना है, q वे पद को q से गुना करना है, तो इसको लिख देंगे हम a प्लस में p माइनस 1d, ब्रैकेट के बाहर p लगा दिया, a प्लस में q माइनस 1d, ब्रैकेट के बाहर q लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दी इसकी यहाँ पे, तो a q हमारा इस तरफ आ गया, और ये पूरी वैल्यू इस तरफ आ गई, तो यहाँ से d कॉमन ले लिया, माइनस रहेगा अंदर, माइनस खुलेगा तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू चेंज रहेगी, माइनस p स्क्वायर हो गया, प्लस का p हो गया। ठीक है, ये ऐसे चलते रहेगा, यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया, यहाँ p प्लस q बचेगा, तो अब p माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर साथ लगा दिया, सिंपल वाली वैल्यू p माइनस q कर दिया। यहाँ से बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर था, q माइनस p और q प्लस p हो गया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो p माइनस q हो गया, p माइनस q दोनों से कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा हमारा p प्लस q, और ये माइनस बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा +1, ये p माइनस q कट गए दोनों,
माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का क्यू हो जाएगा और डी, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू होगी तो अब डी की वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमें निकालना है ए प्लस पी क्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें ए प्लस में पी क्यू माइनस में 1 कर देंगे। ए की वैल्यू बच्चों क्या है हमारी यहाँ पर, आप देख सकते हैं ए की वैल्यू हमारी ये आई थी, ये माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 डी ए रख दिया। तो हमने यहाँ पे रख दिया, तो डी कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 और हमारा पी प्लस क्यू 1 ये हो गया। यहाँ से साथ देखो माइनस में भी प्लस में भी कट गया, माइनस का क्यू प्लस में पी क्यू कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, सारे जीरो बचेगा, जीरो आंसर आ गया। तो हमारा आंसर सिद्ध हो गया यहाँ पे कि शून्य होगा। अब क्वेश्चन में करते थे एम के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दी है, ये वाली ये वाली दी है, कहाँ पे वो बराबर समान होंगे। आप ध्यान से देखिए 1 3 5 ये एक विषम संख्या चलती आ रही बार बार, 4 8 12 16, तो यहाँ पे हमेशा आपको सम संख्या चलती हुई आएगी। तो इसका मतलब ये कभी मिलेंगे ही नहीं, कभी समान होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा इसका आंसर विषम आएगा, इसका आंसर हमेशा सम आएगा, इसलिए इसका आंसर नहीं, असंभव है ये। देखिए आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर 31, एम का ऐसा कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 31 देखिए, 32 देखिए। अब एक समांतर श्रेणी का 24वां पद इसके 10वें पद से 2 गुना है, तो सिद्ध कीजिए कि 72वां पद इसके 15वें पद से 4 गुना है। तो 24वां पद इसके 10वें पद से 2 गुना है, तो 24वें पद को हम ले सकते हैं ए प्लस में 23d और 10वें को ले सकते हैं ए प्लस में 9d। गुना कर दी हमने यहाँ पर, और हमारा जो 18d इस तरफ आ गया, माइनस में हो गया, ए इधर चला गया, ए की वैल्यू आ गई 5d। 72वां पद और बराबर होगा 4 गुना 15वें पद के 4 गुने के। ठीक है, ये लिखा हुआ इसमें देखो कि ये लिखा हुआ देखो कि 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। तो बस वो हमें पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 72 को लिख दिया, ए 72 को लिख सकते ए प्लस में 71d और ए की वैल्यू लिख दी हमने 5d, यहाँ से देख लो तो 76d आ गया। RHS ले लिया हमने ये वाला 4 गुना में, ए 15 को हम ले सकते हैं ए प्लस में 14d, तो ए की वैल्यू 5d हो गया हमारा 19d, 19 को गुना करें 419 76d, तो बराबर आ रहा है बिल्कुल सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब हो गया सिद्ध हुआ ए 72 बराबर है 4 गुना में ए 15, क्योंकि यहाँ 15 दिया हुआ है ना, तो ये 15 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं 33। 101 और 994 के बीच में उन प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो। तो बच्चों देखिए 2 और 5 से विभाज्य बोला है, तो इन दोनों को आपस में गुना कर दो, 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 से विभाज्य होना चाहिए। तो 10 से विभाज्य देखो 101 102 100 ये नंबर चल रहा है, इसके अंदर इस 10 से विभाज्य ही होगा 110 120 130। इसको भाग करेंगे तो ये बचेगा हमारा शेषफल 4 आएगा, तो 4 घटा देंगे ये। ठीक है, तो ये हमारी संख्या आएगी, इसमें ए हमारा 110 हो गया, ए एन हमारा 990 है, डी हमारा 10 है, एन निकाल लेंगे इसमें वैल्यू पुट करके, 990 है, ए की वैल्यू 110 है, एन माइनस 1 और डी वो घटा दिया 880, 10 भाग में आ गया हमारा यहाँ पर 88 और 1 माइनस प्लस करके 1 माइनस में है, इधर जाके प्लस में होके 89 आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 34 देखते हैं बच्चों। 34 बोला कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, 9वां पद उसका 1/7 है, तो उसका 63वां पद निकालना है। तो बच्चों इसका 34 भी कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, तो एक 7वां पद हमारा हो गया ए प्लस में 6d 1/9 हो गया, और 9वां पद हो गया 1/8d 1/7 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 2 में से घटाने पर घटाया हमने, कट गया, तो 2d आ गया, इनको घटाने पर आ गया हमारा 2/63, 1/7 माइनस में 1/9 को घटाने पे दिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसकी घटाने पे ये आ गया 202 करके, डी की वैल्यू हो गई हमारी 1/63। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान 1 में रख दिया, यहाँ पे डी के बदले रख दिया 2/1/63, तो ये 2 से 3 दूनी 6, 3 से कट गया, 21 पे जा रहा, 2/21 आ गया, उधर जाके घटाया तो हमारा आ गया ए का मान भी 1/63 आ गया, डी का मान भी सेम आ गया। अब उसने पूछा कि 63वां पद निकालना, तो ए प्लस में 62d होगा, 62 प्लस में डी की वैल्यू 1/63, ए की वैल्यू 1/63, सो जोड़ देंगे ये, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ए 63 जो है बच्चों हमारा, ए 63वां पद जो है हमारा वो 1 आएगा आंसर। ठीक है, तो अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पदों का योग 30 है, और यदि इसका 25वां पद इसके 8वें पद से 3 गुना हो तो समांतर श्रेणी निकालनी है। तो देखिए 5वां पद और 9वें पद का योग 30 दिया हुआ, तो ए प्लस में 4d और 9 को लिख देंगे ए प्लस में 8d, तो जोड़ दिया इन सबको, ए 2 हो गया 4d और 8d 12d हो गया 30। ऐसे ही 25वां पद जो है इसके 8वें पद से ये है, तो ये हो जाएगा 8वें पद को लिख देंगे ए प्लस में 7d और 25 लिख देंगे ए प्लस में 24d, गुना कर देंगे 3a और ये हो जाएगा 21d, 21d इधर जाएगा, माइनस में कर देंगे, ए इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d, यहाँ पे आ जाएगा 2a। तो 2a की वैल्यू 3d है, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2a की जगह पे 3d रख दिया, 15d हो गया, d से 15 भाग में गया तो d का मान 2 आ गया, 2 का d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 बढ़ गया, a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 2 है,
तो निकालना क्या है हमें इसके अंदर, हमें इसमें निकालना है समांतर श्रेणी निकालनी है। तो बच्चों ए हमारा 3 है तो डी जोड़ देंगे इसमें 5, तो और फिर 2 जोड़ दो 7, फिर 2 जोड़ दो 9, चलता रहेगा हमारा। अगर नहीं पता तो ऐसे भी निकाल सकते हो, A2 निकालते हैं A प्लस में D, तो A कितना है हमारा 3 और D कितना है आपका 5। ऐसे ही आप A3 भी निकाल सकते हैं, A प्लस में 2D, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 4 और ये हो गया 7। ठीक है, ऐसे चल रहा है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए आप 36 में बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये n पदों का योग दिया हुआ है, इसमें nवां पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो बच्चों ये भी कर लेते हैं। आप देखिए ये दिया हुआ है, इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 8 आ जाएगी, S1 8 होगा और S1 इक्वल टू A1 8 ही इक्वल होते हैं तो 8 आ गया। S2 निकालेंगे, 2 रख दिया, वैल्यू हमारा 26 आ गया। S2 तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, S2 माइनस में S1 करेंगे तो 26, S2 हमारा 26 है और S1 हमारा 8 है, घटा दिया 18 आ गया, तो A2 18 आ गया। तो बच्चों D निकालना तो A2 माइनस में A1 होगा, A2 18 आया तो घटा दिया 10 आ गया D। तो बच्चों इसमें सारवंतर निकाल लिया हमने, AN निकालना है तो A प्लस में N माइनस 1 D, A की वैल्यू 8 है और D की वैल्यू में 10 है। सॉल्व करेंगे इसको, घटा के 10 N माइनस में 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।